Assalamu alaikum. My name is Shizanur FA19 DSC 037 and our project is Victorious Click Prevision. जब हमारी मूवीज रिलीज नहीं हो रही होती तब तक हमें ये पता नहीं चलता कि हमारी मूवी सक्सेसफुल होगी या फ्लॉप होगी। तो बेसिकली हमारी वेबसाइट एक प्रिडिक्शन वेबसाइट है जो कि अपकमिंग मूवीज को प्रिडिक्ट कर रही है कि वो सक्सेसफुल होंगी या नहीं होंगी ऑन द बेसिस ऑफ डाटा सेट। जो डाटा सेट हमने कैगल से लिया और उसके ऊपर हमने डिफरेंट एल्गोरिथम अप्लाई किए हैं लाइक KNN रैंडम फॉरेस्ट। सबसे पहले हमारा मॉडल ट्रेन होगा, उसके बाद उस पर टेस्ट होगा और उसके आउटकम्स के रिजल्ट में हमें ये पता चलेगा कि कितने % चांसेस है कि हमारी मूवी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। ये हमारे मूवी का इंटरफेस है, होम पेज है हमारा मूवी का। हमारे यूजर को सबसे पहले लॉगिन करना पड़े साइन अप करना पड़ेगा, देन वो लॉगिन कर सकता है। लाइक फिर हमारा वो जो यूजर रजिस्टर करेगा वो प्रिडिक्ट कर सकता है मूवीज को। लाइक ये हमारा एक यूजर है, इसको जिस टाइम हमने लॉगिन किया है तो ये इसको ऑप्शन आ रहा है कि वो मूवीज को प्रिडिक्ट कर सकता है। बट जब हम एडमिन को करेंगे तो एडमिन के पास ये ऑप्शन आएगा कि वो ऐड मूवीज कर सकता है, वो प्रिडिक्ट भी कर सकता है और वो मूवी ऐड भी कर सकता है। बट जो हमारा यूजर है वो सिर्फ हमारी मूवी को प्रिडिक्ट कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ महानूर अकरम, रोल नंबर FA19 BSc 081। ये हमारे पास हमारी वेबसाइट विक्टोरियस क्लिक प्रीविजन का इंटरफेस है, जिसमें हमारे पास होम का बटन है, अपकमिंग मूवीज़ का, सर्च का, लॉगिन का और साइन अप का बटन है। इसके बाद हमारे पास दो और बटन्स भी हैं इनमें, जिसमें हमारे पास एक है ऐड मूवी का और एक है प्रेडिक्ट मूवी का। सबसे पहले हम लोग के पास प्रेडिक्ट मूवी का बटन आएगा, क्योंकि प्रेडिक्ट मूवी तब आएगा जब हमारे पास कोई लॉगिन जो है, कोई यूज़र जो है वो लॉगिन करेगा। और उसके साथ साथ फिर ऐड मूवी का बटन आएगा, वो सिर्फ एडमिन के लिए होगा, क्योंकि एडमिन उसमें जो है कोई मूवी ऐड करवा सकता है। अब हमारे पास ये अपकमिंग मूवीज़ हैं, इनमें हमारे पास 12 डिफरेंट मूवीज़ का डाटा है, जो कि हम लोगों ने IMDb से उठाया है। फॉर एग्जांपल मैं एक मूवी ले लेती हूँ, जैसे ये मूवी है, इसमें हमारे पास ये रिलीज डेट है, जनरे है, डायरेक्टर है और डिफरेंट एक्टर्स के नेम है। और इसके बाद रेटिंग हुई हुई है, और रेटिंग जो है हमारे पास यूज़र कर सकता है, एडमिन हमारे पास रेटिंग नहीं कर सकता। ये इस मूवी का साइनॉप्सिस है, और ये साथ में हम लोगों ने यूट्यूब ट्रेलर जो है इसमें ऐड किया। ये प्रेडिक्शन हमारे पास उस डाटा पे हुई है जो कि हम लोगों ने कैगल से उठाया है और उस पर डिफरेंट एल्गोस लगाए हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास KNN लगा हुआ है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, रैंडम फॉरेस्ट है, और ये हमारे पास इसका ओवरऑल प्रेडिक्शन स्कोर आ गया है। जो हमारे पास यूज़र है वो हमारे पास यहाँ पे कमेंट कर सकता है, उसके बाद अपना कमेंट डिलीट भी कर सकता है अगर वो करना चाहे तो। और जो एडमिन है वो अपना कमेंट भी वो कर सकता है डिलीट, और वो यूज़र का कमेंट भी डिलीट कर सकता है। उसके बाद हमें जो भी यूज़र है उसको कमेंट करने के लिए सबसे पहले वेबसाइट में लॉगिन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अब ये हम लोगों ने लॉगिन किया, अपकमिंग मूवीज़ में हम लोग रेटिंग करना चाह रहे हैं, तो रेटिंग में हम लोग ये डिफरेंट जो है वो इस तरह से हम लोगों ने रेटिंग करके हम लोग दिखा रहे हैं कि हम इस तरह से जो लॉगिन करेगा वो रेटिंग भी कर सकेगा। उसके बाद वो अपना जो है यहाँ पे कमेंट भी ऐड कर सकेगा, और यहाँ पे उसका कमेंट सेव हो जाएगा। और जैसे कि अब ये कमेंट यहाँ पे शो हो रहा है आपके साथ, यूज़र अब अपना कमेंट डिलीट भी कर सकता है, ये फीचर जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद हमारे पास सर्च का बटन है। सर्च के बटन में हमारे पास हम लोग मूवी का नेम सर्च कर सकते हैं, एक्टर का, डायरेक्टर का और जनरे वगैरह। जैसे कि अब हम लोगों ने एक्शन सर्च किया, तो अब हमारी वेबसाइट में जहाँ जहाँ पे भी एक्शन यूज़ हो रहा होगा, जो एक्शन मूवीज़ होंगी हम ये वहाँ पे ले जाएगा हमें हमारे पास। जैसे कि इसमें एक्शन यूज़ हो रहा है, जैसे दी मार्वल्स में हमारे पास एक्शन यूज़ हो रहा है जनरे में, तो ये डायरेक्ट हमें इधर ले आया है। उसके बाद ये हमारे पास इसकी रेटिंग हुई हुई है। अब ये यहाँ पे हमारे पास रेटिंग सबमिट हो चुकी है, सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। उसके बाद हमारे पास हम लोग जो है किसी एक्टर का नाम सर्च कर सकते हैं, जैसे कि क्रिस है, तो जिस मूवी में हमारे पास क्रिस जो है वो क्रिस होगा उसमें हम ले जाएंगे। उसके बाद अब ये एक मूवी है जो कि यूज़र ने रेट नहीं की हुई, तो ये हमारे पास लिखा हुआ आ जाएगा कि नॉट रेटेड बाय यूज़र। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आबरूज़ एंड माय रोल नंबर इज़ FA19 BSc 006। ये हमारे साइन अप का बटन है। इस पर हमारे पास यूज़र अपनी ईमेल आईडी एंटर करेगा, अपना यूज़र नेम एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा और हमारे पास री एंटर करेगा पासवर्ड। फॉर एग्जांपल हमारे पास मेंबर्स में, डेटाबेस के मेंबर्स में जैसे ये हमारे पास यूज़र नेम है, उसकी पासवर्ड है, उसका पासवर्ड जो हमारे पास हैशटैग में है, और हमारे पास ईमेल की फील्ड है हमारे पास।
तो अब यहाँ पे हम लोग अगर यूज़र नेम एंटर करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल तो ये हमारे पास जो सना है उसने अपने आप को रजिस्टर कर लिया। अब यहाँ पे मैं उसको लॉगिन करवाती हूँ। तो जो भी यूज़र एंटर होगा उसका यहाँ पे नाम हम लोग को शो हो जाएगा। अब उसके पास प्रिडिक्ट मूवी का भी ऑप्शन आ गया। अगर मैं यहाँ पे एडमिन को लॉगिन करवाती हूँ तो इसके लिए हमारे पास प्रिडिक्ट मूवी के साथ साथ ऐड मूवी का भी ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले मैं मूवी को प्रिडिक्ट करके दिखाती हूँ कि उसकी प्रिडिक्शन कैसे होगी किसी भी मूवी की। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपकमिंग मूवी ले रही हूँ ड्यून पार्ट 2। इसको मैं यहाँ पे एंटर करा रही हूँ। इसका डायरेक्टर का नाम ले रही हूँ, एक्टर का नाम ले रही हूँ, सेकंड एक्टर का नाम ले रही हूँ और थर्ड एक्टर का नाम ले रही हूँ। 2023 था, इसका रन टाइम था 155 मिनट्स की फॉर्म में लिखना है हम लोगों ने, और इसका बजट था हमारे पास 165 मिलियन, और हम लोगों ने इसको नंबर की फॉर्म में लिखना है। और इसकी जो भी जैनर्स थे वो एक्शन था, एडवेंचर था और ड्रामा था। इसको मैंने सबमिट कर दिया तो मेरे पास इसकी प्रेडिक्शन शो हो गई। अब एडमिन जो है वो अपनी मूवी को कैसे ऐड करवाएगा, वो यहाँ पे इसका नेम एंटर करेगा, इसका रिलीज डेट एंटर करेगा, जॉनर एंटर करेगा, एक्टर 1 का नाम, एक्टर 2 का नाम, एक्टर 3 का नाम, डायरेक्टर को एंटर करवाएगा, इसका साइनॉप्सिस एंटर करवाएगा, ट्रेलर का लिंक एंटर करवाएंगे और पोस्टर का लिंक एंटर करवाएंगे। और यहाँ पे हमारे पास आ गया कि हमारे पास यूआरएल में शो हो गया कि हम लोगों ने ऐड करवाया है उस मूवी को। अब यहाँ पे हमारे पास अपकमिंग मूवी में शो हो जाएगा, हमारी मूवी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे ये हमारे पास मूवी ऐड हो गई। और यहाँ पे हमारे पास उसकी प्रेडिक्शन भी शो हो गई। अब मैं आपको यहाँ पे कोई भी कमेंट भी कर सकता है, यूज़र भी कर सकता है, एडमिन भी कर सकता है, और एडमिन जो है वो अपना कमेंट भी डिलीट कर सकता है और यूज़र का भी कमेंट भी डिलीट कर सकता है। अब हमारे पास हम लोगों ने जो login.php की फाइल है हमारे पास, वो PHP का जो है ना वो अनबिल्ड फंक्शन है। इसमें हम लोगों ने मेथड्स क्रिएट किए हैं, गेट का मेथड लगाया है, पोस्ट का मेथड लगाया है। जब गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं और यूआरएल में शो होता है तो वो गेट का मेथड होता है, और जब हमारे पास सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग पोस्ट का मेथड यूज़ करवाते हैं वो यूआरएल में शो नहीं होता। जब कोई भी यूज़र लॉगिन करता है तो PHP का एक सेशन क्रिएट करता है, उसमें टोकन जनरेट होते हैं, उसमें सिर्फ उसमें यूज़र का डाटा होता है, और जब कोई भी बंदा लॉग आउट करता है तो वो सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमारे पास इसमें हम लोगों ने बूटस्ट्रैप की स्टाइल शीट यूज़ की हैं, स्वीट अलर्ट्स यूज़ किए हैं, और जो movie.css की फाइल है ये हमारे पास एक्सटर्नल स्टाइलिंग हम लोगों ने इसमें यूज़ की हुई है। अब मैं अपने एल्गोस की बात करती हूँ। तो जब हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो हम लोग जो prediction.py की फाइल है, एल्गोस में हमारे पास जो prediction.py की फाइल है, ये असल में हमारे पास एक्चुअल एल्गो है। ठीक है, हमारे पास ये एक्चुअल एल्गोस हैं, और जो हमारे पास ये एल्गोरिथम के फोल्डर के अंदर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये मेन एल्गो है, और इस फाइल को जो हमारे पास रन करने के लिए फाइल यूज़ हो रही है ना, वो हमारे पास info.predict की फाइल है, जो हमारे पास बैकएंड के फोल्डर में पड़ी हुई है। ये फाइल हमारे पास, इस फाइल में हमारे पास ये फाइल हमारी यूज़ हो रही है। इसको रन करने के लिए या इसको चलाने के लिए हमारे पास ये वाली info.predict की फाइल यूज़ हो रही है। तो ये हमारी वेबसाइट है। जब हमारे पास लॉग आउट होगा तो हमारे पास सेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच।